एक मिनट, कैपेसिटर क्या होता है नहीं पता ना, बस एक बार यहाँ देख लो, उसके बाद कभी नहीं बोलोगे। तो देखो, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। एक बार डेफिनेशन और देख लो, कैपेसिटर इज ए डिवाइस। कैपेसिटर एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, सही है, हमने डिवाइस बना दी, दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को ये स्टोर कर लेती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। कैसे? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या इलेक्ट्रिक चार्ज कह दो। एक बात और सुनो मजे की, हमारे घर में पंखे में कंडेंसर यूज होता है, कंडेंसर लगा हुआ देखा है, और भी चीजों में यूज होता है, उसी को तो हम कैपेसिटर बोलते हैं। अरे इसका नाम ही तो बिगाड़ रखा है सबने, कंडेंसर कैपेसिटर होता है। अब देखो, किसी तुम दुकान पे जाओगे, आपने कहा कि एक कंडेंसर दे दो, वो दे देंगे। अगर आपने कहा कि एक कैपेसिटर दे दो, वो नहीं दे पाएंगे। अगर उन्हें नहीं पता होगा तो, अगर उन्हें पता होगा तो वो दे पाएंगे, वो अलग बात है, उन्हें नहीं पता। अब यहाँ देख लो, अब एक बार और समझिए, एक डिवाइस है, इसको हमने चार्ज कर दिया, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी, सीधी सी बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर होगी। अब डेफिनेशन का मतलब तो तुम समझ गए, एक डिवाइस है, एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब देखो आगे, अब जो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज होंगे, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जगह V के। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, C लगाएंगे। अब ये C क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस का मतलब एक डिवाइस के अंदर कितना चार्ज स्टोर करने की या होल्ड करने की कैपेसिटी है, उसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब देखो, इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लो, मतलब ड्राइव नहीं निकाल लेते हैं, ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये जगह डिवाइड में। तो जैसे ही डिवाइड में है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C/Q में भी। डेफिनेशन भी क्लियर, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी आ गया। आप किस चीज़ का इंतजार? अभी एक तो एक चीज़ और रह रही है।